अब जैसे कोई बाजू बजा हुआ है, पेटी बजा हुआ है कोई, अब आप उसको इंस्टेंट कहते हो। कई बार मैंने देखा है, मैं कार्यक्रम में जाता रहता हूं, कि मैं ये गीत गाऊंगा, उस गीत पे बजाना दोगे, ठीक है। और आप देखना उस मंगने बंधु के पास में कोई ज्यादा डिग्रियां नहीं है, इवन पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, लेकिन आप उसकी पेटी देखना, बिल्कुल प्रॉपर उसके मुंह के सामने देख के वो पेटी बजाएगा। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस है। उसको पता है मैं बजा दूंगा, क्यों? क्योंकि वो इसका अभ्यास है, नियमित अभ्यास है, उसका उसका नॉलेज है उस पेटी के लिए। उसको पता है कहां से कौन सी ध्वनि निकलती है, भले उन सारे गामा पाधा नहीं आवे, तभी उसकी फिंगर ऐसी चलेगी ना, बिल्कुल उसके अनुसार चलेगी। और क्योंकि कई बार मोंगीदान जी बाबूदान जी गावा जी हमारी महफिल वैसे जनरली अपने मंगण्यार वे, और मोंगीदान जी बाबू पास वो खाली पेटी बजा गावे भी भाई है, तो वो लोग बजाते हैं ना, सिर्फ होठों के हिसाब से बजाते हैं कि ये किस हिसाब से देखते उस साइड है, बजाते इस साइड है। हम अपन को ये कह दो, अपन एक लेटू बुझो, है को नहीं नॉलेज, है को नहीं प्रैक्टिस, है को नहीं कंसिस्टेंसी, है को नहीं कि हम बाज है, तो वो बजा देगा। क्यों? क्योंकि उसका वो रात दिन का काम है, उसका उस पर कॉन्फिडेंस है कि तू बच्चों आ वही बेटू गीत गा ली, शुरू कर दे हो तो गाओ, रेडी है एकदम, कोई टेंशन नहीं, भले हम भी महफिल के 5,000 लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, अभ्यास है उसका। तो और जिस आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, मैं मानता हूं वो व्यक्ति इस पृथ्वी पे केवल बाहर है। ओ, ओ सच में बाहर है। ये कहते ही था अंदर से लगा बाहर ही है। अगर है ऐसा लग रहा है तो उसको ठीक करो, ठीक नहीं करते हो तो स्वीकार कर लो। ठीक नहीं करते हो तो स्वीकार कर लो। वे सर आपकी वो आलोचना कर रहे हैं, कोई आपकी सर बुराई कर रहा है, तो अपन परिणाम से जवाब देंगे। अगर नहीं दे पाए तो वो सही कह रहा है। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो अब या तो परिणाम से जवाब दे दो, या फिर वो सही कह रहा है। यहां भी जो भी आपकी बुराई कर रहा है वो सही कह रहा है, गलत क्या है? और आप कह रहे हो नहीं सही नहीं है, तो परिणाम से जवाब दे दो। दो ही चीजें हैं आपके पास, या तो रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स बाय द एक्ट, नॉट वर्ड। और अगर रिस्पॉन्स नहीं होता है तो एक्सेप्ट करो कि वो सही है। तो थारे कोई जिंदगी में झंझट ही कौन थे बेटा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, ये एक्ट ही नहीं कर रहे हो, क्यों चलेगा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नियम लगता है, डार्विन कहता है यहां वही सर्वाइव करेगा जो फिट है, बाकी जीव जंतुओं को भारी जीव जंतु खा जाएंगे। यहाँ पे पृथ्वी है ये, मनुष्य मनुष्य को खाएगा, जानवर जानवर को खाएगा, सर्वाइव कौन करेगा? जो फिट है, अपने क्षेत्र में जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। लाला खत्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डार्विन ने कहा था। तो ये फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल का नियम है, जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो अपने आप को फिट करो, उस खांचे में फिट करोगे तो जीवन आनंद है, नहीं तो झंड है। झंड की हो तो ध्यान नहीं दे। आनंद आड़ो मनो ठाए।